इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो नहीं देखे तो जाकर उसको एक बार जाकर देख लीजिए। देखिए, यदि आपको प्रॉब्लम है तो जाकर देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, टोटल 3, 4, 5 है। टोटल 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ये हमसे पूछ रहे हैं पहले कि क्या इज इट पॉसिबल। देखिए कोई चीज़ पॉसिबल है या नहीं, बेसिकली हम नेचर ऑफ रूट्स उसका देख लेंगे। यदि नेचर ऑफ रूट्स ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए ना, डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए या डी इक्वल टू जीरो हो जाए तो हम लोग कह देंगे क्या पॉसिबल है। यदि डी लेस देन जीरो हो जाए, मतलब डी जब नेगेटिव हो जाए, तो हम लोग क्या कह देंगे वो पॉसिबल नहीं है। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना है ना, एक बेसिकली एक तरह का बगीचा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंगो का ही पेड़ हो। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव होना चाहिए। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मान लीजिए इसका ब्रेथ कितना x, तो लेंथ कितना होगा ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ यानी 2x। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यदि ये पॉसिबल है ऐसा डिजाइन करना जिसका जिसका जो लेंथ है वो ब्रेथ का दोगुना है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, यदि ऐसा मैंगो ग्रोव बन सकता है तो इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालना है। देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे। देखिए रिप्रेजेंट क्या चीज में करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेट द ब्रेथ ऑफ a rectangular mango grove बी एक्स। एक्स क्या चीज में, हम मीटर में है तो हम लोग एक्स मीटर लिख देंगे। तो इनका इनका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा इसका, ब्रेथ कितना एक्स, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x मीटर। एरिया, एरिया हम लोग जानते हैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मैंगो ग्रोव क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ क्या है 2x मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना x। लेकिन हमको दिया क्या हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, तो 2x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, यही ना। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 800 में डिवाइड करेंगे तो 400। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 20। हम तो माइनस ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि लेंथ क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो मेरा लेंथ क्या आ गया और ब्रेथ क्या हुआ, हम लोग क्या कर देंगे, ये पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है, तो इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या है 20, तो 40 मीटर। और ब्रेथ कितना हो जाएगा x का वैल्यू कितना निकला 20 मीटर। ये मेरा आंसर है। देखिए यदि आपको इसका d निकालना है तो हम लोग इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं। यहाँ से क्या इक्वेशन आया था 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ये भी सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पर एक्स वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस 800 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। डी क्या होता है बी स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 2 और c कितना है माइनस 800। देखिए डी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, 8 8 8 जा 60, 6400 ना, 4 टू जा 8 8 8 जा 64 और डबल जीरो है ना, तो 6800 हो गया। तो डी का वैल्यू कितना हो गया 6800। तो हम लोग जानते हैं एक्स कैसे निकालते हैं, माइनस बी, तो माइनस बी क्या है 0, तो माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेसिकली अंडर रूट डी कितना है 64, 6400 अपॉन 2a का वैल्यू कितना है 2। देखिए 6400 का 80 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 2 टू जा 4,
4 से 80 20 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20, x का वैल्यू कितना आ गया 20, यही तो हम लोग निकाले थे, x का वैल्यू क्या आ गया 20, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ 20, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 40 मीटर, लेंथ 40 मीटर और ब्रेथ 20 मीटर। आप ऐसे यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग जब डी निकाले के कितना आया 6400, क्या आया ग्रेटर देन 0, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं कि हाँ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के क्या दिया हुआ, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये सिचुएशन जो दिया गया है अब पढ़ के देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये पॉसिबल है या नहीं। इफ सो, यदि ऐसा है तो डिटरमाइन द देयर परसेंटेज, यदि पॉसिबल है तो हम लोग क्या कर देंगे, इनका परसेंटेज निकालेंगे। देखिए क्या है सिचुएशन, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, सम ऑफ एज कितना है 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो यानी 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48। देखिए दो फ्रेंड का एज कितना है, टू फ्रेंड का एज का सम 20 ईयर्स, तो हम लोग मान लेते लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड ना, वन फ्रेंड का कितना मान लेते हैं एक्स ईयर्स, तो एक का एक्स मान लेते हैं, एक का एक्स है तो दूसरा का क्या होगा वाई, हम लोग मान लेते हैं वाई है, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमको क्या चीज़ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और वो भी वन वेरिएबल में, तो हमको सिर्फ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना वन वेरिएबल में, लेकिन हम लोग को समझने के लिए मान लेते हैं एक का एक्स ईयर या दूसरा का वाई ईयर से, टोटल का सम कितना दिया हुआ है 20, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा 20 माइनस एक्स। देखो y का वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल लिया तो देन द एज ऑफ देन द प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड्स ना, टू ही फ्रेंड है ना, तो अदर फ्रेंड क्या होगा 20 माइनस एक्स ईयर, और 4 ईयर्स अगो 4 ईयर्स अगो 4 साल पहले क्या होगा इनका एज x माइनस 4, और 4 साल पहले इसका एज 4 साल पहले मतलब 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस 4 16, 16 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स। 4 साल पहले एज का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 48 ईयर्स, 48 ईयर। अब हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स माइनस 4 यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा एक्स माइनस 16, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 48। देखिए इसको कैसे स्क्वायर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर होगा -20x प्लस 64 इज इक्वल टू -48। देखिए क्या क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -20x प्लस 64, देखिए 64 ये साइड आएगा 48, तो ऐड हो जाएगा 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1 6 प्लस 4 10 10 प्लस 1 11 112 आ गया। तो अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो हमको क्या करना है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल होने का मतलब डी निकालेंगे, तो डी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -20 का स्क्वायर 400 माइनस 4a सी कितना है 112, 400 माइनस 448, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है -48 आ गया, जो क्या है लेस देन जीरो है। हम लोग क्या बोल देंगे डी के क्या आ गया लेस देन जीरो, जब डी लेस देन जीरो आ जाता है तो क्या होता है नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग क्या कर देंगे हैंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, तो हम लोग इसका परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं, हैंस वी कैन नॉट फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया लेस देन जीरो, बेसिकली नेगेटिव हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ये पॉसिबल है क्या चीज़ करना, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर कितना है 80 मीटर हो, जिसका पेरीमीटर कितना हो 80 मीटर और एरिया क्या हो 400 मीटर स्क्वायर। यदि ऐसा पॉसिबल है तो हमको क्या फाइंड करना है, इस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे।
देखिए हम लोग कुछ कुछ भी मान लेते हैं, इसका लेंथ मान लीजिए या फिर ब्रेथ मान लीजिए, मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ a rectangular park, length of the rectangular park b x मीटर, x मीटर हो गया। तो इसका ब्रेथ क्या हो जाएगा, इसका ब्रेथ क्या हो जाएगा, देखिए कैसे ब्रेथ निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना गिवन है 80 मीटर। यहाँ से हम लोग ब्रेथ निकालेंगे, जिससे देखिए 2, देखिए 2 से 80 40 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। एल क्या माने x प्लस बी, तो बी क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, बी क्या आ गया 40 माइनस। हम लोग क्यों, इससे हम लोग x के टर्म में बिल निकालेंगे ना, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही वन वेरिएबल है, तो हमको वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्या हो जाएगा देन ब्रेथ विल बी, ब्रेथ क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ये आपको रफ में करना 40 माइनस एक्स। और हमें दिया क्या हुआ एरिया 400 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ क्या है एक्स मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है 40 माइनस एक्स। तो ये एरिया दिया हुआ है एक्स इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो 400 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 400, कितना हो गया 400। तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर माइनस कॉमन या फिर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ना पहले हम लोग लिख लेते हैं उसके बाद माइनस ले लेंगे कॉमन। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x ये साइड आएगा तो माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए या फिर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिए -1 से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाला क्या चीज़ में बदल जाएगा माइनस में, और माइनस वाला प्लस में इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग को क्या करना, पहले तो ये चेक करना ये पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल है या नहीं तो क्या निकालेंगे डी निकालेंगे, तो डी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो -40 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1, सी कितना है 400, तो -40 का स्क्वायर 1600 और 4 4 जा 60, तो 1600 ये क्या आ गया 0। जब डी 0 आ गया तो इक्वल रूट्स होगा, डी 0 आ गया तो एक्स का वैल्यू क्या होगा -b, तो -b, b क्या है यहाँ से b, ये x का कोएफिशिएंट माइनस -40, ये b हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू कितना आ गया 0 अपॉन 2, और ए क्या है 1, तो एक्स इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, 40 प्लस -1 0 क्या होगा 40 होगा, 2 से 20 टाइम्स एक्स का वैल्यू कितना आ गया 20। एक्स माने थे किसको, एक्स माने थे किसको लेंथ को, तो लेंथ कितना आ गया 20 मीटर, और ब्रेथ भी कितना आ गया 20 मीटर, ब्रेथ भी कितना आ गया 40 माइनस एक्स, बेसिकली 40 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 20 मीटर मेरा लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला वीडियो में कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे।